ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा सर्वदा। सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे गुरु, हमारे परमेश्वर, हम उनकी शरण में हैं। हम दीनहीन हैं, हम बड़े भिखारी हैं। हमारे पास जो बुद्धि है उसमें विवेक नहीं है। हमारे अंदर ऐसी समझ नहीं अंतःकरण में कि उनके द्वारा दिए हुए इस ग्रंथ को हम वैसे ही समझ सकें जैसे श्री महाराज जी हम सबको समझा रहे हैं। अपने परमेश्वर से, अपने गुरु से हम प्रार्थना करें, निवेदन करें आदर भाव से कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। हम आपकी शरण में हैं। ऐसी कृपा करो कि हम इस संसार में जो गोते खा रहे हैं, आपकी शरण में इस मर्म और ज्ञान को, इस रहस्य को समझ करके आप में ही समा जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नवा उपदेश, तीर्थ यात्रा का सिद्धांत, वचन नंबर 13, पेज नंबर 134। अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करें। अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करें तो तुम को जर्रा जर्रा तीर्थ रूप ही दिखाई देगा। तो तुमको जर्रा जर्रा यानी कण कण तीर्थ रूप ही दिखाई देगा। हम सभी लगातार 3 दिनों से तीर्थ यात्रा सिद्धांत का सही जो स्वरूप है वह सीख रहे हैं, समझ रहे हैं परमपिता परमेश्वर से, अपने गुरुदेव से। बारंबार प्रार्थना करते हुए, बारंबार उनके द्वारा दिए हुए ग्रंथ के मर्म और जो ज्ञान है उसके रहस्य को जानने का यत्न कर रहे हैं। श्री महाराज जी हम सभी से बारंबार कहते हैं कि जिस भी तीर्थ में हम जा रहे हैं, उस तीर्थ में जो प्रभु का प्यारा है, यदि वहां पर जन्म हुआ है या वहां प्राणों का त्याग हुआ है, वहां धर्म युद्ध हुआ है, वहां धर्म की स्थापना हुई है, तो उन सत्पुरुषों की जिंदगानी पर हम गहरा विचार करें, उनके ज्ञान पर विचार करें और अपनी जिंदगी में सबक हासिल करें। बारंबार मंत्र का जाप करते हुए वहां से यह सोझी लेकर के आए कि ये जो जन्म है वह परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के वास्ते मिला है। वह तीर्थ यात्रा का सही सिद्धांत है, यह सही स्वरूप है। और इसी वास्ते जाते हुए हमें अपनी उन्नति अर्थात आत्मिक उन्नति करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो तीर्थ का जो सही स्वरूप है वो ना समझते हुए, बल्कि हमने अपनी दौलत को और अपने वक्त को, दोनों को ही बर्बाद किया। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को सत विचार करके निर्मल करो। सत विचार है क्या? सत विचार एक ही है कि यह संसार नाशवान है। ये संसार जो 5 तत्वों का बना है, वैसे ही ये जो देह है मेरी, वह भी
5 तत्वों की बनी हुई, यह भी नाशवान है। जब ये संसार नाशवान है, ये देह नाशवान है, तो देह से संबंधित जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, या जो मेरा संबंध है इस देह का, वह भी नाशवान ही है। यह परम सत्य मेरे लिए अंदर सत्य विचार के रूप में आ जाए तो मेरा यानी जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन ये बारंबार समझ में बात नहीं आती। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि को सत्य विचार करके निर्मल करें। मलिनताई मेरी यही है कि मैं देह हूं। मैं देह हूं तो देह 5 तत्व की बनी हुई है। वह 5 तत्व के 5 विकार हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। तो इसके 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये भी विकार मेरे हो जाते हैं। और इन पांचों विकारों में मैं अति से अति दुख ही प्राप्त करता हूं, कोई सुखी नहीं। 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। इसलिए ये जो मलिनताई है, उस मलिनताई को कैसे कह रहे हैं कि 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। यहां पर जीव के निस्तारण की बात हो रही है, और मलिनताई इस बुद्धि की हो रही है। मैं यानी बुद्धि अति से अति मलिन है। इसी वास्ते मलिन है क्योंकि मैंने अपनी देह को अपना स्वरूप समझा है। सत्विचार यही है कि देह संसार नाशवान है, इसीलिए देह से संबंधित जितने नाते हैं, रिश्ते हैं, ये सब समस्त समस्त नाशवान ही हैं। जब ये सत्विचार अंदर दृढ़ होता है, तब क्या कहते हैं, तो फिर तुम जर्रा जर्रा तीर्थ रूप ही दिखाई तुमको देवेगा। यानी कि जिस स्थान पर तुम हो, उस हर जगह पर परमपिता परमेश्वर हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं। जहां हमें मंत्र का जाप करने का की हिदायत दी जाती है कि ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा, वह निरंकार सत्ता है, निराकार सत्ता है, और वह सर्वव्यापक है। तो जो फिर सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापकता के स्वरूप को आज भी हम इस आंख से नहीं अनुभव कर सके, नहीं देख सके। श्री महाराज जी कहते हैं, जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होगी, वैसे वैसे हर कण कण में प्रभु नजर आएंगे। कण कण में जब प्रभु नजर आएंगे, तो हर जगह तुझे तीर्थ ही नजर आवेगा। श्री महाराज जी हमें चेतावनी दे रहे हैं वचन नंबर 14 में, पेज नंबर 134 पर, कि धरती की सीनरी और जल का प्रवाह तीर्थ नहीं हो सकता जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कथा का वहां प्रचार न होवे। वह परमपिता परमेश्वर जो पूरी सृष्टि का मालिक है, वह सर्वशक्तिमान है। यदि उसका विचार, उसका ज्ञान, उसकी कथा यदि उस स्थान पर नहीं है जहां हम जा रहे हैं, जिस तीर्थ के बारे में हम अपने हृदय में श्रद्धा रख करके जा रहे हैं, उस स्थान पर यदि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर की ज्ञान की धारा नहीं बह रही, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भी धरती की ऐसी अच्छी और रोचकता की जो सीनरी है, जो एक दृश्य है, या फिर जो जल का प्रवाह है, यानी धारा जल की बह रही है, वह तीर्थ नहीं हो सकती। तीर्थ तो वही जगह है जहां पर परमपिता परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो उनका जीवन है, वह साक्षात बह रहा हो, जिसको कहते हैं ज्ञान की धारा बह रही हो। उनकी घटनाओं से भी हमें सोझी आती है, उनके द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन में हमें सोझी आती है। और ये मलिनताई जो मेरी बुद्धि में है, मेरे अंदर जो बसी हुई है, वह दूर होती है।
तो ये जो निर्मलताई है वह बारंबार जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे मेरी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र होते होते उस सत विश्वास को धारण करेगी, जिस सत विश्वास के आधार पर सही मायने में ये जीव सत्कर्म और परोपकार करने में दृढ़ हो जाता है। ये जो दृढ़ता सत्कर्म की है, और ये जो दृढ़ता परोपकार की है कि दूसरे का उपकार करना है, दूसरे का भला करना है, मुझे कोई सत्कर्म नहीं छोड़ना, ये बुद्धि स्वीकार करेगी। कब? जब मेरी ही बुद्धि में सत विश्वास आएगा, ईश्वर पर विश्वास आ जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जहां ईश्वर की कथा चल रही है वही तीर्थ है, वहीं तुझे ईश्वर का विश्वास प्राप्त होगा, और शनय शनय धीरे धीरे ईश्वर के विश्वास में रागिब होते हुए सत धर्म में अपने अंतःकरण में स्थिर करते हुए सत धर्म को वह सत्कर्मों में लीन हो जाएगा। और सुबह और शाम ही नहीं बल्कि हर पल वह अपने मंत्र के बिना रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि सभी कर्मों में महाकर्म एक ईश्वर उपासना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, चेतावनी देते हुए, क्योंकि हमको समझ नहीं आती बात, महाराज जी बार बार चेतावनी देते हैं। वचन नंबर 15 में, पेज नंबर 134 पर हमें समझाते हैं कि सबसे ज्यादा पाखंड और अत्याचार, धर्म की नाश इस वक्त तीर्थ स्थानों में जोर पकड़ रही है। बताओ शांति कहां है? जिन तीर्थों में एक भला मानुष श्रद्धा लेकर के जाता है, वहां लूट खसूट होती है, वहां अत्याचार और पाखंड होता है, वहां धर्म का नाश हो रहा होता है। बताओ, तो ये बताओ कि शांति होगी कहां? सत्संगों में भी राजनीतियां हैं। जिन सत्संगों में एक एक रुपए, 10-10, 50-50 रुपए न जाने कौन कितनी श्रद्धा से कब से बचाए हुए होता है, वह समर्पित करता है वहां पर अपने तीर्थ में जाकर के, उन सत्संगों में जाकर के जहां पर उसकी श्रद्धा और विश्वास है, उस दौलत पर भी नजर उन अत्याचारियों की होती है जो पाखंड मचाते हैं। यदि दौलत नहीं होती तो फिर वहां पर मान प्रबल हो जाता है कि मेरी प्रधानगी चले, मेरा वर्चस्व हो, मेरा नाम हो जाए, जो हम कहें वही हो। तो ये धर्म का नाश है। धर्म का धारण करना यह था कि परमपिता परमेश्वर को एक दृढ़ विश्वास के साथ अंतःकरण में मंत्र का जाप करते हुए इस जीवन को सफल करें, यह धर्म था। लेकिन जो तीर्थ हैं, जहां पर विश्वास लेकर के एक आम मनुष्य जाता है श्रद्धा के साथ, वहां पर पाखंड होता है। पाखंड का मतलब है ढोंग, दिखावा। जहां जहां पर भी दिखावा और ढोंग होता है वह पाखंड है। कुछ का कुछ कहा जाता है। इसीलिए श्री महाराज जी ने सत्संग को बड़ी सादगी से अपनाने करने की हिदायत दी है। लेकिन हम अपने पाखंड में कभी चूकते नहीं हैं। श्री महाराज जी ने यहां तक कहा कि जो वक्ता है, जो उपदेश कर रहा है, उसके लिए भी साधारण ही आसन होना चाहिए। नारायण रूप संगत से ऊंचा बैठना उसके लिए मना ही है। लेकिन मंच बना दिए जाते हैं, ऊंचा बैठाया जाता है। कहने का तात्पर्य है जहां पर पाखंड हो रहा है, और यही अत्याचार है। अत्याचार का मतलब ही है कि हम अपनी मनमानी करें लेकिन कोई हमसे कह भी ना सके, कोई बोल भी ना सके।
क्योंकि एक एक समूह बन जाता है, बनाया जाता है। उस समूह के आधार पर वह जो संगत है, वह जो ट्रस्ट है, या फिर कोई भी तीर्थ है, उस तीर्थ के लिए उस ग्रुप के आधार पर चलाते हुए वह अपनी मनमानी करते हैं। जिन तीर्थों में जाकर के ये ऐसे आडंबर और इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर धर्म का नाश होता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वक्त तीर्थ स्थानों में जोर ज्यादा पकड़ रहा है। तो बताओ तो शांति कहां है? जो जगह विश्वास को और दृढ़ता प्रदान करने वाली हो, जो जगह पाखंड से बचाने वाली हो, जो जगह धर्म को स्थापित करते हुए अधर्म का नाश करने वाली हो, वही तीर्थ स्थानों की वह जगह, वही सत्संग गाह यदि पाखंड में और अत्याचार में और अधर्म में बदल जाएं, तो एक श्रद्धालु, एक जिज्ञासु कहां जाएगा जिससे कि अपनी दृढ़ता ईश्वर विश्वास में और अपने धर्म में कर सके। इसलिए वहां बचना चाहिए। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि ये जो धरती की सीनरी है, ये जो धरती का रोचक दृश्यमान संसार है, वह और जो जल का प्रवाह है, वह तीर्थ नहीं हो सकता। तीर्थ वहीं हो सकता है जहां पर परमपिता परमेश्वर की ज्ञान और उनकी जिंदगानी की धारा बह रही हो, और वह ही ना रही हो बल्कि उस बहने में साथ में सब आनंद के गोते भी खा रहे हो। इसलिए अपनी बुद्धि में सत विचार के द्वारा यह निर्मल करें कि मेरी बुद्धि अति से अति मलिन है। सत विचार के द्वारा उस मलिनताई को निर्मल करें, तब हर जर्रे जर्रे में अर्थात हर कण कण में हमें वह तीर्थ नजर आने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। तो तीर्थ का सही स्वरूप बतलाया है। कुछ लोग तीर्थ का खंडन करने लगते हैं। खंडन नहीं है, सही स्वरूप बतलाया है कि तीर्थ में जाने से अपने विश्वास को दृढ़ करें। जिस तीर्थ में जा रहे हैं उस तीर्थ में ज्ञान की धारा बह रही है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ज्ञान की धारा बह रही है, उनके जीवन की धारा बह रही है, और वहां पाखंड नहीं होना चाहिए, वहां धर्म की स्थापना होनी चाहिए। वहां द्वेष, राग, राग द्वेष, ईर्ष्या, राजनीति, इन चीजों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केवल परमेश्वर का नाम होना चाहिए। वहां मनमानी नहीं, वहां परमेश्वर की हिदायत के अनुसार ही, मार्गदर्शन के आधार पर ही वह तीर्थ और वह संगत चलनी चाहिए। तभी तो वहां पर श्रद्धा और बढ़ेगी। अन्यथा वह जगह भी हमें पाखंड ही दे देगी, हमें अत्याचार ही सिखाएगी, हमें राजनीति ही सिखाएगी, हमें ईर्ष्या, चुगली, आलस्य, प्रमाद ही सिखाएगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जब तक कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कथा का वहां प्रचार ना होवे, तब तक कोई भी जगह या कोई भी स्थान तीर्थ नहीं हो सकता। इसलिए उन पाखंडों से, उन अत्याचारों से और धर्म की जहां पर नाश अर्थात अर्थात अधर्म बढ़ रहा है, उससे बचना चाहिए। यदि ऐसा उस स्थान पर है तो वहां से बचते हुए, वहां से बचते हुए अपने हृदय में परमपिता परमेश्वर के नाम का अलख जगाना चाहिए। तब हमें उस निर्मलताई में हर कण कण में तीर्थ नजर आने लगेगा। श्री महाराज जी हम सभी से वचन नंबर 16 में समझा रहे हैं कि लाजमी यह ही है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हैं। लाजमी यह ही है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो अपने नेक विचार और परोपकार करके। तीर्थ की गुलामी दुख देने वाली है। गुलामी अपने नेक विचार और उपकार की चाहिए, जो तीर्थ का मखजन यानी भंडार है। श्री महाराज जी बारंबार अंदर ले जाने की ही कोशिश करते हैं। बाहर सत श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते हुए
वह अंदर की पवित्रता को और अति बढ़ाते हैं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं लाजमी, लाजमी कहते हैं कंपलसरी को अंग्रेजी में, जिसको कहते हैं अति जरूरी, उसमें कोई गुंजाइश ना हो। यह लाजमी है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो तुम। क्या? अपने नेक विचार से और परोपकार से। नेक विचार यानी सत्विचार, और सत्विचार यही हो कि हाँ सही मायने में मेरा यहां पर एक मुसाफिर खाने की तरह जाना और आना है। जिस वक्त श्वास मेरी पूरी होंगी उस वक्त देह का परित्याग करके दूसरी देह मिलनी ही है। तो मेरी सही सोझी क्या है? मेरी सही सोझी यह है सत्विचार की, कि जब तक ये देह रहे तब तक मेरे अंदर परोपकार की भावना आ जाए और अंतर मन में परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति की जो दृढ़ निश्चय है वह मेरा बन जाए। तो ये दो चीज हैं। जिस तरीके से एक नदी में हम नाव पर बैठे हो और हमारे पास दो चप्पू हो दोनों हाथों में, तो दोनों हाथों में दोनों चप्पू जब तक हम नहीं चलाएंगे तब तक वह नाव आगे नहीं बढ़ेगी। वह मल्लाह यही करता है, दोनों चप्पू को एक साथ चलाता है। अब विचार करना है कि यदि वह मल्लाह या मैं उस नाव में बैठ करके एक ही चप्पू को चलाऊं, तो ज्ञान ये कहता है कि वह नाव स्वतः उस ओर मुड़ जाएगी जिस ओर चप्पू नहीं चल रहा होगा। अब जब नाव मुड़ेगी तो वो मुड़ती ही चली जाएगी और वो एक ही जगह पर घूमती रहेगी। जब एक ही जगह पर घूमती रहेगी तो फिर हम नदी से कैसे पार पहुंच पाएंगे? इसका अर्थ यह है, सभी सत्पुरुष समझाते हैं कि अंदर प्रभु की प्राप्ति का निश्चय हो एक चप्पू, और बाहर सत्कर्मों के द्वारा परोपकार के द्वारा हम इस संसार में अपने आप को गर्क कर दें। अंदर प्रभु का नाम चले और बाहर परोपकार चले, अर्थात सत्कर्म चले। ये देह के द्वारा किसी का भला हो जावे, ये विचार अति दृढ़ हो जाए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो तीर्थ है उस तीर्थ को हम हर जगह बना सकते हैं। लाजमी यह ही है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो अपने नेक विचार और परोपकार करके। तो जिस जगह पर परोपकार होगा, जिस स्थान पर परमपिता परमेश्वर का नाम होगा, वह तो तीर्थ स्वतः ही बन जाएगा। इसलिए तीर्थों की गुलामी दुख देने वाली है। हम बारंबार तीर्थ पर जाएं और वहां पर जाकर के उसी से आसक्त हो जाएं, ये गुलामी हो जाएगी। अपने हृदय में वह सतधर्म जगा लें, उस उस अंतःकरण में परमात्मा का नाम बसा लें जो हमारे गुरु ने दिया हुआ है। तो हम किसी की गुलामी नहीं, हम किसी कोई अन्य बाहरी दृश्य को, बाहरी स्थान को वरीयता ना देते हुए अंदर ही वह तीर्थ हमारे बस जाएगा। जैसे इस समय यदि हम एक विचार करके देखें कि ताजेबाला में जाएं, हम सिद्धखंड में जाएं, शाहपुर कंडी में जाएं, तो एक अंदर से भाव आता है, श्री महाराज जी यहाँ बैठे होंगे, श्री महाराज जी ने यहाँ तप किया होगा, वो ऐसे चले होंगे, इस तरह से डांट लगाई होगी। भगत बनारसी दास उस गेट से जब आए होंगे तो वहां पर इस तरह से। तो ये जो दृश्य चल रहा है, ये दृश्य चला था, लेकिन आज हमारे हृदय में वह अनुभवता हो रही है, वह दृश्य जीवंत हो रहा है। तो जो जीवंत दृश्य है, जो वहां जाकर के महसूस होता है, हम वहां ना जाते हुए भी हम वह दृश्य को जीवंत कर सकते हैं। और उससे क्या होगा
केवल दृश्य के मात्र जीवंत करने से भला नहीं, बल्कि उससे जो ज्ञान मिल रहा है, उससे जो दृढ़ विश्वास मिल रहा है, उससे जो धर्म की जागृति मिल रही है अपने अंतःकरण में, भला उससे होगा। तो फिर वहां की जो सत्ता है वह मेरे अंदर ही आ बसेगी, और जिस स्थान पर वह मानुष होगा, वह जीवात्मा होगी देह के अंदर, वह ही तीर्थ बन जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, वह जिस तीर्थ के आधार पर हम और भी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, वह एक तीर्थ की आसक्ति और तीर्थ की गुलामी हो गई। वहां जाकर के अपने अंदर दृढ़ विश्वास जगाते हुए परमपिता परमेश्वर का नाम हमें हर पल लेना है। इसलिए गुलामी अपने नेक विचार और परोपकार की चाहिए। तो तीर्थ की गुलामी का त्याग करते हुए हमें गुलामी कहां की करनी है? हमारे अंदर सही मायने में परोपकार की भावना और नेक विचार की भावना जागृत हो जाए। जो महाराज जी बार बार कहा करते थे कि प्रेमी, आज वहां जाने की खिंच आ रही है, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो जो खिंच है जो उन्हें लेकर के जा रही थी, वो ईश्वरीय सत्ता वहां पर उस कृत्य को जो उन्हें करना था, जो प्रभु को कराना था, परोपकार, भला, ये करा रही थी। तो बारंबार श्री महाराज जी हमारे अंदर से कह रहे हैं कि अंदर की जो भावना है, अंदर की जो नेक विचार है, अंदर की जो सत विचार है, उसकी गुलामी करें हम। हमारे अंदर मंत्र के जाप की दृढ़ता बन जाए, हम उसकी गुलामी करें, ना कि तीर्थों की गुलामी करें। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो ज्ञान का भंडार, जो सही मायने में धर्म का भंडार, और जो सभी तीर्थों का आधार है, जिसको कहते हैं तीर्थों का सही स्वरूप जो वहां पर बस रहा है, वह ही मेरे अंदर खुल जाएगा, मेरे अंदर ही आ जाएगा। तो उस नाम से, उस श्रद्धा से, उस शक्ति से हमारे अंदर वह भाव ही आ जाएगा, वह तीर्थ ही हमारे अंदर आ जाएगा, जो सही मायने में तीर्थ का मखजन है, अर्थात वह खजाना है। तो लबो लुभाव ये है सभी सही मायने में कि जो हम हर तीर्थ में जा रहे हैं, उस तीर्थ का सच्चा विश्वास हमारे अंदर आ बसे, वहां का जो परोपकार की भावना है वह हमारे अंदर आ बसे, नेक विचार सत्विचार हमारे अंदर आ बसे, दृढ़ विश्वास ये हो जाए हमारे लिए कि केवल प्रभु की प्राप्ति ही हमारे इस चोले के धारण करने का उद्देश्य है। इसीलिए तो तीर्थ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इस भावना को अंदर दृढ़ करते हैं, वैसे वैसे परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर आ बसते हैं। और जो अति मलिनताई इस बुद्धि में है, वह निर्मलताई में परिवर्तित होते हुए हमें उस स्थिति पर पहुंचा देती है जहां पर ज्ञान का भंडार, अर्थात आनंद का भंडार आया हुआ है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि लाजमी यह ही है कि हर जगह को तीर्थ बना सकते हो, यह लाजमी है। तो जब खुद में परमपिता परमेश्वर का इतना विश्वास हो जाए कि हे प्रभु, तुम ही करन करावनहार हो, तुम ही सब कुछ हमारे अंदर, एक परमपिता परमेश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ है, वो मेरे गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। ऐसा दृढ़ विश्वास जिसमें महाराज जी बारंबार कहते थे, प्रेमी इनको अपने हृदय में देखो, वो विश्वास हमारे अंदर आ जाए, यह धारणा हमारे लिए तीर्थ में जाकर के और दृढ़ हो जानी चाहिए। जैसे जैसे ये धारणा दृढ़ होती है, वैसे वैसे परमपिता परमेश्वर की शरण में हम और अति दृढ़ता से पहुंच जाते हैं।
और जैसे जैसे हम परमेश्वर की शरण में पहुंचते हैं, परमेश्वर की शरण का अर्थ ही यही है कि हम उनकी एक एक लफ्ज, एक एक शब्द का अपने जीवन में अमल करते हैं। और जैसे जैसे अमल करते हैं, परमेश्वर हम पर कृपा करके परमेश्वर अपने ही गोद में हमें समा लेते हैं, अर्थात हमारी लीनताई ही हो जाती है। ऐसी धारणा करते हुए, तीर्थ का सही स्वरूप समझते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।